श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, जीव है, ये परमात्मा की अंश है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु नानक साहब ने कहा है, कहु नानक ये है राम की अंश। तो ये बात समझ लेने की है, बहुत बार मन में आता है और कुछ लोग विद्वान ये भी कहते हैं कि आत्मा अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो जीव और आत्मा, परमात्मा, ये तीनों एक, दायरा छोटा बड़ा हो गया है। ये परमात्मा हमारे अंदर छोटे से दायरे हैं। तो अंतर इतना है कि जीव सीमित है और परमात्मा असीमित है। जैसे समुद्र से हम एक बाल्टी पानी ले आए, तो है तो वो समुद्र ही, लेकिन वो बाल्टी में आकर के वो सीमित हो गया। इसी तरीके से और परमात्मा सीमित रूप में है हर घट में। और प्रमाण भी मिलता है कि प्रीत जगावे विरह को, विरह जगावे जीव। प्रीत जगावे विरह को, विरह जगावे जीव। और जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। यानी वही परमात्मा है, वही जीव है, वही आत्मा है। दायरा छोटा है, बस इतने फर्क है बस। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये परमात्मा का अंश होने के नाते अपने अंश में समाने के लिए इस आत्मा के अंदर कशिश है। जैसे आग जो है सूर्य का अंश है, आग जो है सूर्य का अंश है। जब आग जलती है, दीपक जलता है, तो उसकी लौ खिंच मारती है किधर को, सूरज की तरफ। इसी तरह पानी भी समुद्र का अंश है। तो जैसे हम एक बाल्टी पानी डाल देते हैं जमीन में, तो वो किधर को जाता है, जिधर ढलान होता है, जिधर समुद्र है उसी तरफ वो खिंच मारता है, तो उसी तरफ लुढ़क जाता है। इसी तरह ये आत्मा, आत्मा की खिंच है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। पाना चाहती है, ढूंढ रही है, लेकिन काल निरंजन ने इतना जाल बिछा दिया है कि ये भ्रम में पड़ गए। जैसे कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भूमि गिरत भर ढागर पानी, जब जीवन माया बरसानी। यानी माया में उलझ गई है और अपने उद्देश्य को भूल गई, अपनी असलियत को भूल गई है। लेकिन कशिश फिर भी कशिश है, पाना चाहती है, जाना चाहती है, मिलना चाहती है, लेकिन अज्ञान बस नाना जगहों में ढूंढ रही है। कभी कर्म कांड में ढूंढ रही है, कहीं तीर्थों में जाकर के ढूंढ रही है, कहीं मंदिर में जाकर के ढूंढ रही है,
कहीं मस्जिद में जाकर के ढूंढ रहे हैं, कहीं चर्च में जाकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां ढूंढ रहे हैं वहां है नहीं परमात्मा। तीर्थों में अगर परमात्मा मिलता होता तो सबसे पहले वहां जितने जानवर पड़ रहे हैं पानी के अंदर, गंगा जमुना में, मछली कछुआ, उन्हें परमात्मा जरूर मिल गया होता। जहां ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, और बहुत सारे महापुरुष इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। पलटू साहब कह रहे हैं सब तीर्थ में खोजिया, सब तीर्थ में खोजिया, गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पाया करता। पलटू साहब कह रहे हैं जरा मुझे कोई तो बताए किसी तीर्थों में मिल गया हो, गंगा में, जमुना में, गंगोत्री में किसी को मिल गया हो, अगर कोई तो मुझे बताए। और रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं, रविदास जी कह रहे हैं कि मस्जिद से मुझे कोई घृणा नहीं, और न ही मंदिर मुझे प्यारा है, हिंदू होने के नाते मस्जिद से ना मुझे कोई घिन है, और ना ही मंदिर मुझे प्यारा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में भगवान नहीं। रविदास जी कह रहे हैं मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमा। कहते उनमें दोनों में नहीं है। और इसी तरह एक उदाहरण आता है, कई बार मैं सुना चुका हूं, आप सुन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी वो याद को ताजी करने के लिए कई कई बार सुनाया जाता है। जैसे रामायण में हर बार जब पन्ना खोलेंगे तो वही बात मिले, ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी बार खोलेंगे हर दूसरी बात नई बात मिलेगी। इसी तरह जब भी सत्संग को पलटा जाएगा वही बात मिलेगी। तो उदाहरण समझने के लिए एक बार तुकाराम जी धर्म का प्रचार करते करते एक गांव में रुक गए। वहां लोगों की बहुत अच्छी श्रद्धा थी, तो सब लोग रोज सत्संग सुना करते थे। जब एक महीना गुजर गया तो वहां के कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो सभी कहने लगे महाराज आप भी चलिए। तो तुकाराम ने सोचा कि इतने दिन से मैं इन्हें सत्संग सुनाते सुनाते और इसके बावजूद भी इनके समझ में नहीं आ रहा, और उल्टा कह रहे हैं चलो तीर्थ में चलते हैं। तो तुकाराम जी ने कहा आप जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, अगर हो सके तो मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, और उस मेरी चीज को जो है तीर्थ में स्नान कराना, और जहां मंदिर में दर्शन करना वहां उसको दर्शन भी कराना, समझो मेरा हो ही जाएगा। कहेगा ठीक है कोई बात, क्या चीज दे रहे हैं। तो तुकाराम जी ने एक घूर से घिया तोड़ के दे दिया, लौकी। कहने लगे जाओ इसको भी स्नान कराना, दर्शन कराना, जहां जहां घूमना इसको भी परिक्रमा लगाना। कहने लगे चलो ठीक। एक महीने बाद जब वो सब लोग आए तो सब लोग अपना गया जी का जैसे पूजा करते हैं, चारों धाम का पूजा करते हैं, ब्रह्म भोज करवाते हैं, तो सभी कह रहे थे, सभी करने लगे नंबर बाई नंबर। आखिरी में तुकाराम जी से भी कहा कि महाराज आपकी जो लौकी है वो भी तीर्थ करके आई है, और भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ ब्रह्म भोज करवा दीजिए। कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, करवा दिया जाता है। तो एक दिन का आयोजन रख दिया गया, और तुकाराम जी जो है उस लौकी का प्रसाद बनवा दिया कि ये तीर्थ करके आई, तीर्थ करके आई, इसी का प्रसाद बनवा दिया जाए, सबको एक एक गठिया दे दिया जाएगा, तीर्थ वाली घिया है।
वो प्रसाद पूरा तैयार हुआ और जैसे पंगत बैठी पहले ही चला दिया गया। जब चला दिया गया तो सभी खाने वाले चखने वाले एकदम थू थू करने लगे, कहने लगे जहर बना दिया, एक कड़वी लौकी को जहर बना दिया, कहने हैं प्रसाद बना हुआ है। तुकाराम आए बीच पंगत में खड़े होकर हाथ जोड़ के, कहने क्या बात है? सभी कहने लगे जहर बनाया कि प्रसाद बनाया? कहने लगे कैसे प्रसाद, मैं तो प्रसाद ही बनवाया, क्या बात है? कहने लगे ये इतनी कड़वी है। तो तुकाराम जी ने कहा इतना ये तीर्थ करके आई, नहा करके आई, परिक्रमा लगा करके आई, मंदिरों के दर्शन करके आई, केदार बैजनाथ जगन्नाथ सब जगह घूम करके आई और अभी भी इसकी कड़वाहट नहीं गई, क्या बात है? तो कहने लगे अरे ऐसे इसकी कड़वाहट कैसे चली जाएगी? तो तुकाराम जी ने कहा क्या तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा निंदा चुगली आशा तृष्णा कम हो गई है, कंट्रोल में आ गई है? तो सब एक दूसरे का मुंह की तरफ देख करके उससे नीचे कर लिए, क्योंकि तीर्थ में घूमने से ये कहीं कुछ कंट्रोल में नहीं आया। कहने का भाव ये है, महापुरुष कह रहे हैं जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां परमात्मा है ही नहीं, जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां परमात्मा नहीं। एक और उदाहरण आज वहीं पर कहा है, घूरे पर की तुमड़ी सब तीरथ करी आई, अब गंगा नहाई जमुना नहाई तो नहीं गई करवाई। वहीं पर तुकाराम जी ने कहा। एक उदाहरण है और समझने के लिए, कबीर साहब के जमाने का। कबीर साहब के जमाने में एक धनी धर्मदास जी बनारस में रहा करते थे और वो बहुत अमीर थे। बताया जाता है कि वो 14 करोड़ के मालिक थे उस समय, आज लगभग 500 साल पहले की बात है। और इसलिए उनका नाम था धर्मदास, लेकिन लोग धनी होने के कारण उनका नाम रखा था धनी धर्मदास। 14 करोड़ के मालिक थे और वो इतना भक्त थे, दोनों प्राणी पति पत्नी दोनों इतना भक्त थे, अपने घर के अंदर मंदिर बनवा रखा था और तमाम मूर्तियां रखी थी, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे और जितने भगवान वहां बैठे रहते थे मूर्ति के रूप में उन्हें दूध से नहलाते थे, अच्छा खासा पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन कबीर साहब टहलते टहलते आए और घर के अंदर पहुंच गए। कहने लगे अरे धनी धर्मराज ये चट्टे बट्टे क्यों रखा? तो धनी धर्मदास को थोड़ा सा बुरा लगा कि बताओ जिनको मैं भगवान मानता हूं इनको ये चट्टा बट्टा कह रहा है, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर में कबीर साहब कहने लगे अरे धनी धर्मदास तूने इन चट्टों बट्टों की इतनी सेवा किया, दूध से नहलाया, अगरबत्ती जलाया, मिठाई चढ़ाया, अरे आखिर इन भगवानों ने इन चट्टे बट्टों ने कभी तेरा हाल चाल पूछा है? तुझे जुकाम, तुम्हें बुखार है, तुम्हारा बिजनेस कैसे चलता है, कभी तुम्हारा भी ये दुख दर्द पूछा कि नहीं? और थोड़ी देर में धनी धर्मदास उनकी तरफ देखने लगे और थोड़ा पलक झपकते ही कबीर साहब चले गए, गायब हो गए। तो सच बात जो हुआ करती है वो हृदय के अंदर खड़क जाती है और हृदय मान जाता है, मन भी मान जाता है, आत्मा भी मान जाती है। और वो सोचने लगे धनी धर्मदास कि यार वाकई में
इतने दिनों से इनकी हम पूजा पाठ किया, इतनी भक्ति किया, इतना सब कुछ किया, ना मालूम कितने कुंटल इनसे दूध चढ़ा डाला होगा, लेकिन वाकई में इन्होंने कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा। यार जुकाम है, तकलीफ है, आखिर मैं इनकी सेवा करता हूं तो इनका भी तो कभी फर्ज बनता है कि कभी कुछ पूछे। बात सही लग रही, यही बात सोच रहे थे तो धनी धर्मदास की पत्नी आ गई। कहने लगी, क्यों, क्या बात है उदास कैसे हो? कहने लगे, आज एक महात्मा आया था और हमारे इन भगवानों को ऐसे ऐसे बात कहा है, और फिर गायब हो गए। मेरे मन में आया कि कुछ मैं पूछूं, तो धनी धर्मदास की पत्नी कहने लगी, अरे वो अभी नहीं आया, तो एक काम करो, हमारे पास इतनी जमीन जायदाद है और धन दौलत है, एक यज्ञ करवा दीजिए, एक यज्ञ करवा दीजिए, और ये साधु महात्मा खाने पीने के बहाने में आएंगे तो इनसे मिल लेना, बातचीत कर लेना, क्योंकि जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां अपने आप आ जाती। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। जितने भी साधु महात्मा थे सब पंगत में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और दोनों पति पत्नी घूम रहे हैं पंगत में, उसी साधु को ढूंढ रहे हैं कि कहीं पंगत में बैठा हो तो उनसे जरा कुछ बातचीत किया जाए, पूछा जाए, लेकिन वो महात्मा नहीं मिला। इसी तरह उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास रुपए पैसे की कमी कोई नहीं है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, द्वारका, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह यज्ञ करना शुरू करो, और कहीं ना कहीं वो बाबा आएगा खाने के चक्कर में और मिल जाएगा, उससे बातचीत कर लिया जाएगा। तो वो इसी तरह यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते करते एक दिन उनके घर में कबीर साहब फिर पहुंच गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो उस दिन जो है उनकी पत्नी इतनी भक्तनी थी कि जब चूल्हा में रोटी बनाती थी तो लकड़ियों को धुल करके बनाती थी। तो कबीर साहब पहुंचे, देखा, कहने लगे, क्या कर रहे हैं? कहने लगे, खाना बनाने जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो कबीर साहब ने कहा, तुम बहुत पापी हो। तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी, पापी तुम, पापी तुम्हारे खानदान, पापी तुम्हारे माँ बाप, पापी तुम्हारे कुरमा, हमें पापी कह रहे हो? लकड़ी को धुल करके हम भोजन बनाते हैं और कहते हो हम पापी हैं। तो कबीर साहब ने कहा, नहीं मानती हो तो जरा इन लकड़ियों को तोड़ो, तो लकड़ियों को तोड़ करके देखो। तो तुनक में आ करके चट एक लकड़ी को तोड़ा, और जैसे एक लकड़ी को तोड़ा तो उस लकड़ी से कीड़े घुन वगैरह एकदम वहां जमीन में छा गए, जमीन में छा गए कीड़े मकोड़े। और इतने में कबीर साहब फिर गायब। इतने में कबीर साहब जब गायब हो गए तो अब सच बात तो ये भी थी ना, अब उनकी पत्नी भी उलझ गई कि अरे यार ये बात तो सही है, हम ऊपर से तो धुल करके बनाते हैं, लेकिन अंदर तो इसमें कीड़े मकोड़े जीव जो है ये सब जलते हैं, कहीं वही बाबा तो नहीं। अब वो और जो है कहने लगी, फला जगह यज्ञ करो, फला जगह यज्ञ करो, फला जगह यज्ञ करो, और वो बाबा अगर मिले तो बातचीत किया जाए, कुछ समझा जाए। चारों तरफ उन्होंने यज्ञ किया लेकिन वो बाबा नहीं मिला, और इतना यज्ञ किया कि उस समय 14 करोड़ के जो मालिक थे वो यज्ञ करते करते निर्धन हो गए, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उनके मन में आया कि ना तो वो महाराज जी मिले और ना ही हमारा पैसा बचा, सब पैसा बर्बाद हो गया, अब तो कुछ नहीं है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या हमारा नाम था, ना महात्मा मिला और पैसा धन भी सब चला गया। तो ना धनी धर्मदास के मन में उत्कंठा आई
कि काशी जी में, गंगा जी में जा करके डूब करके आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, न रहे बांस में बजेगी बांसुरी। और जब चल दिया तो थोड़ी दूर गए तो कबीर साहब पंक्ति लगाए हुए वहां बैठे हुए थे। जैसे ही देखा वैसे वो चरणों में गिरे और कहने लगे, महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा कि मैं आपकी कुछ सेवा तो करूं। और आपको मैंने बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, कहां कहां ढूंढा, मैंने बहुत भंडारे किए, यज्ञ किए, लेकिन आपका कभी दर्शन न हुआ। वहीं पर कहा है, ढूंढ ढूंढ मैं हारा सतगुरु, मिला न दरस तुम्हारा। कहां कहां ढूंढा? रामेश्वर, जगदीश, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारा, काशी, मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गिर गिर नारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भटका सब संसारा, 68 तीर्थ मैं फिर आरा, दरस हेत बहुबारा। जब तब उपवास किए वो, जब तक उपवास किए वो, संयम नियम आचारा, भई न भेंट नाथ सपने, असका है भाग्य हमारा। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निद्रा, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को दर्शन दीजिए, कीजिए भव से पारा। ढूंढ ढूंढ में हारा, मिला न गरज तुम्हारा। मेरे पास कुछ नहीं, अब मेरे पर दया करो। तो कबीर साहब ने कहा, धनी धर्मदास, मिल तो मैं तुझे पहले ही जग में जाता, लेकिन तेरी पत्नी ने कहा था कि जहां गुड़ होता वहां मक्खी आ जाती। अगर मैं वहां तुझे मिल जाता है तो तू यही कहता कि ये खाने वाला बाबा था, पंगत में मिल गया, इसलिए नहीं मिला। ये धन तो तेरा चला गया, आ मेरे पास, आ मेरे पास। और धनी धर्मदास को परमात्मा का दीदार करा दी। जैसे ही उंगली रखा सिर में, वैसे उसकी सूरत चढ़ गई और परमात्मा के दर्शन होने लगे। कहने का भाव यह है कि हम परमात्मा को नाना जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा कहां है? परमात्मा हमारी घट के अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना। जैसे मृग के अंदर कस्तूरी होती, अंदर से खुशबू आती है, लेकिन वो नानी जगह ढूंढ रहा है, हर वृक्ष के पास, घास के पास, जंगल में दौड़ता फिरता है कि ये कहां मिलेगी खुशबू, है उसी के अंदर। लेकिन उसे ज्ञान नहीं कि ये मेरे अंदर है। कहने का भाव इसी तरह वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम किसी के उसाने से कहीं तीर्थों में जाते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं मस्जिदों में जाते हैं, कहीं चर्च में जाते हैं, कहीं काफे में जाते हैं। साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाज, अज्यों मेहंदी के पात में लाली दुखी न जाए। वो हमारे अंदर ऐसे है जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी तरह वो हमारे पास है, वो परमात्मा हमारी घट के अंदर है। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल है लेकिन उसी के अंदर तेल है, जैसे पत्थर है, पत्थर के अंदर आग है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? युक्ति से मिलेगा, तेल पेरने से मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, काम है बन बन फिरे जो बन आयो ना, अब बनते बनते बन गए तुलसी घर ही मां।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। दरिया साहब हुए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, काम है सत तीरथ जाई, रतन पदार्थ यही पाई, ना कुछ बोले ना कुछ खाई, ताको पूजे मिलेगा भाई। कहते हैं इन मंदिरों में मस्जिदों में इनको ना तो ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, इनके पूजने से आखिर क्या मिला? इनमें नहीं है। तुलसी साहब भी थोड़ा सा व्यंग करके बोल रहे हैं, टाइट शब्द बोल रहे हैं। कहते हैं इस दुनिया को बिल्कुल मोतियाबिंद हो गया है। इस संसार के लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है। घट में है सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। टाइट शब्दों में आज हम सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। कोई मंदिर के लिए, कोई मस्जिद के लिए, कोई चर्च के लिए, कोई गुरुद्वारे के लिए, सब झगड़ा कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं मेरा परमात्मा, मेरा परमात्मा, मेरा परमात्मा। कई बार सुनाया उदाहरण समझने के लिए। एक गांव में एक बार हाथी आया था, तो 4 अंधे वहां थे। कहने लगे चलो भाई, सब पूरा गांव हाथी देखने जा रहा था, तो 4 अंधे भी गए हाथी देखने। पता चला कि अमुक जगह पर बना हुआ है, तो एक अंधा कहता तुम तीनों बैठो, मैं यहाँ हाथी को देख करके आ रहा हूं। तो अंधा गया, हाथी को टटोलने लगा, तो उसके हाथ में पड़ गई पूंछ। तो आया, कहने लगा यार हाथी को तो मैं देख आया। तो तीनों ने पूछा कैसा है? कहते एकदम झाड़ू जैसे। दूसरा कहता है यार जरा मैं भी तो देख करके आऊं, ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा। तो दूसरा अंधा गया, तो वो टटोलने लगा, तो उसके हाथ में पड़ गया हाथी का कान। तो लौट करके आया, कहता है तू जो झूठ बोल रहा है, वो झाड़ू जैसे थोड़ी है, वो तो सूपा जैसे। तीसरा वाला अब कहाँ रुकने वाला, वो भी कहने लगा भाई अब इनकी दोनों की बातों में फर्क है, जरा मैं तो देख करके आऊं। तो वो भी गया, वो भी हाथी को टटोलने लगा। टटोलते टटोलते उसके हाथ में पड़ गया पैर। वो आया, कहने लगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो देख करके मैं आया। कहने लगे कैसा है? कहता है एकदम खंबा जैसे। अब चौथा वाला सोचने लगा इनकी तीनों की बातों में फर्क है, जरा मैं तो देख करके आऊं। तो जब चौथा वाला देखने गया, हाथी को टटोलने लगा, तो उसके हाथ में पड़ गई सूंड। जब सूंड पड़ गई तो कहता है, वहां से आया, कहता तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी देख करके तो मैं आया। कहने लगे कैसा है? कहने लगा एकदम अजगर जैसे। और वो चारों अंधे लड़ाई झगड़ा मचाने लगे, कहने लगे हाथी तो मैं देख के आया हूं, मेरे को झाड़ी जैसे, वो कहता है खंबा जैसे, वो कहता है अजगर जैसे, वो कहता है सूपा जैसे। यहां तक उनकी नौबत आ गई कि वो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो मुक्का मुक्की चलाने लगे, तो किसी का तो फिट बैठ जाए, किसी का खाली चला जाए। थोड़ी देर में एक आदमी आया, कहने लगा अरे एक तो तुम वैसे ही अंधे, एक तो तुम वैसे अंधे हो और लड़ाई झगड़ा गाली गलौज में करो, क्या बात है? कहने लगे साहब हम तो हाथी को देख करके आए, एकदम सूंड जाए अजगर जैसे है, ये कहता सूपा जैसे। वो भी यही कहता है मैं देख करके आया, एकदम सूपा जैसे है। वो आदमी समझ गया इन्हें बेचारों को पता नहीं। तो उस आदमी ने कहा जिसको तुम कह रहे हो वो हाथी नहीं है, जिनको तुम कह रहे हो वो हाथी नहीं। कहने लगे वो क्या? कहने लगे वो हाथी का साधन है। तो कहने लगे फिर हाथी कैसे? कहने लगे जाओ पहले मोतियाबिंद है ना तुम्हारी आंखों, जाओ पहले जानकी कुंड में आंखों का ऑपरेशन करवाइए, और जब आपकी आंखें सही हो जाएगी फिर देखना हाथी, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाथी हाथी जैसा है। कहने का भाव ये है, कोई कहता है मेरा खुदा जो है काबे में है, कोई कहता है बद्रीनारायण में, कोई कहता है केदारनाथ में, कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है गुरुद्वारे में है, कोई कहता है चर्च में है। और महापुरुष साक्षी दे रहे हैं कि जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां नहीं है, बल्कि तुम्हारे घट में है, बल्कि तुम्हारे घट के अंदर है। और यहां तक इस्लाम धर्म वालों ने भी कहा है, शम्स तबरेज ने अपनी वाणी में कहा है, किनको कहा है?
जो हज जा रहे थे। हज जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं, ऐ कौन वो हज रफ्ता कुजायत कुजायत मासूक हमी जारत बयायत बयायत। कहते हैं, ऐ हज को जाने वालों, किधर को इधर आओ, क्योंकि वो मासूक, वो खुदा हमारे घर के अंदर। और इसी बात को हजरत अली ने भी कहा है। शेख सादी उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, काबा बिन गाहे खलीले आजुर अस और दिल बिन गाहे जलीले अकबर अस। काबा दिल बदतर आवर की हज्जे अकबर अस, अरे जारा की काबा एक दिल बेहतर अस। कहने का भाव उनका ये है कि ये जो काबा है सीमेंट गारे और पत्थर का बना हुआ है, और ये दिल अकबर का है। ये दिल अकबर का है, यानी खुदा का है। और इस दिल को काबू में ला, इस दिल को काबू में ला कि सबसे बड़ा काबा यही है। और ऐसा एक दिल हजारों काबा से बेहतर है, हजारों काबा से बेहतर। ये दिल काबू में ला। ये परमात्मा हमारे घर के अंदर है, लेकिन हम कहां ढूंढ रहे हैं? नाना जगह ढूंढ रहा है। कोई मूर्तियों में ढूंढ रहा है, कोई छोटे मंदिरों में ढूंढ रहा है, कोई कहता है व्रत में ढूंढ लो। जैसे इस समय जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा है। कोई जन्माष्टमी मनाया, कोई छठी चिल्ला मनाया, कोई अब बरहो मनाएगा, कोई उत्सव मनाएगा, खाएंगे पिएंगे। लेकिन हकीकत में ये उत्सव नहीं है कृष्ण का। इतना है कि नाच नौटंकी से तो ठीक है, लेकिन हकीकत में उत्सव ये है जो कृष्ण ने कहा है गीता के माध्यम से, उसे हम आचरण में लाए। अगर उसे आचरण में ला रहे हैं तब तो हमारा उत्सव मनाना ठीक है, और नहीं सिर्फ खाना पीना गाना बजाना ये कर लेना, सिर्फ इतने है कि गाली गलौज से ठीक है, बस हो गया। जब तक हम गीता के माध्यम से प्रेरणा नहीं लेंगे और हम आचरण में नहीं लेंगे उनकी कही हुई बात, तब तक हम ये चाहे जितने ढोल तमाशा करते रहे, कोई लाभ नहीं होगा। मनोरंजन हो जाएगा, वाहवाही भी हो जाएगी, वाह भाई वाह इतना खर्चा किया, ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सोचे हमारी भक्ति हो गई तो ये हमारी भूल है, महाभूल है। और परमात्मा हमारे घट के अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं नाना जगह। एक उदाहरण है समझने के लिए। एक बार हज को जा रहे थे तो एक अरब साइड की लेडीज संत हुई, उनका नाम था राबिया बसरी। जो हज को जा रहे थे, काबे को जा रहे थे, जब देखा तो उन्हीं के जाने वाले रास्ते में अंधेरे में शाम के समय कुछ ढूंढ रही थी। तो जो तीर्थ में जाते हैं उनकी श्रद्धा बन गई कि ये बेचारी औरत परेशान है, क्या ढूंढ रही। तो वो कह रही है, पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो राबिया बसरी ने कहा मेरी एक सुई गुम हो गई और उस सुई को ढूंढ रही हूं। तो सभी लोग वो भी ढूंढवाने लगे, सब ढूंढवाने लगे, क्योंकि बेचारे परेशान है ना। सब अपना झोला झंडी रख कर वो भी ढूंढवा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने लगे। एक थोड़ा समझदार था, उसने कहा माता जी ये बताओ ये तुम्हारी सुई कहां गुम हुई? कहने लगी सुई तो मेरी है मेरे घर में गुम हो गई।
तो कहने लगी ढूंढ कहाँ नहीं, कहने लगी यहाँ जो है थोड़ी रोशनी है, तुम सोच नहीं यहाँ ढूंढो। तो सभी कहने लगे सुई घर में गुम हो गई है और तुम ढूंढ सड़क में रही हो। अरे ये तो मिलेगी तो घर में मिलेगी। तो राबिया बसरी ने कहा बस यही समझाने के लिए तुम्हें ये सुई ढूंढ रही। ये जो अल्लाह ताला है, जो खुदा है, हमारे घर के अंदर है और तुम जा रहे हो काबा जो सिर्फ पत्थर और सीमेंट का बना हुआ। ये जो पल्ला ताला है, जो ये खुदा है, ये हमारी घट के अंदर मिलेगा। यही तो समझाने के लिए मैं तुम्हें कहा कहते घर के अंदर मिलेगा। तो परमात्मा हमारे घट के अंदर है, लेकिन संत महापुरुष हमें समझाए जा रहे हैं और जैसे हम गांव घर में पहुंचते हैं तो पड़ोसी का नशा चढ़ जाता है। पड़ोसी का नशा चढ़ जाता है, चलो कहां जाना है, अरे बहुत बड़ा कुंभ पड़ गया है, बहुत बड़ा कुंभ है, बहुत बड़ी अमावस। अभी जो कल चित्रकूट में बहुत तगड़ी भीड़ लगी, क्योंकि भादों की अमावस को, माघ की अमावस को, दीपावली के दरमियान में बहुत भीड़ लगती है। कल अमावस्या है और सब वही ढूंढेंगे। ढूंढ के जब कभी लौटेंगे मिलेंगे, कहाँ मिलेगा? घर के अंदर मिलेगा। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे लेडीज हुए और चाहे स्त्री हुए हैं, चाहे पुरुष हुए हो, सबको अपने घर के अंदर मिला। मीराबाई को अपने घर के अंदर मिला, कबीर साहब को अपने घर के अंदर मिला, गुरु नानक साहब को अपने घर के अंदर मिला, गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने घर के अंदर मिला। यानी जिस भी महापुरुष को परमात्मा मिला है अपने घर के अंदर मिला है। और नहीं तो पूछ तो रहे हैं पलटू साहब, पलटू जल के बीच में किन पाया करता, कहते हैं कौन पाया? सब तीर्थ में खोजिया किन पाया करता, पलटू जल के बीच में किन पाया करता। किसी ने पाया बताया ना। वो भी कहने मैं भी इन्हीं के चक्कर में पड़ गया, और मैं पुरियों में घूमा, धामों में घूमा, लेकिन जब मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिला और गुरु बता दिया, मेरे घर के अंदर मिला। सातपुरी हम देखे चारों धाम, पलटू नाहक पचमुए, संतों के द्वारा वो नाम मिला और वो मेरे घर के ही अंदर मिला। लेकिन हमारी हालत क्या है? चाहे जितना हमें महापुरुष समझाए, हमारी हालत है, हमें नशा चढ़ा हुआ है पड़ोसी का, गांव का, संसार का। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संसारियों से बात कम करो, संसारियों से बात कम कर दीजिए, क्योंकि संसारी का नशा बहुत जल्दी चढ़ेगा। संसारी लोगों से उतने ही बात करो जितने काम चल जाए बस, और जितने बात करोगे उतने फंसते चले जाओ। और ये हमें भुलेखे में डाल देते हैं। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी को निमंत्रण आया तो अपने एक लड़के को बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था। तो उसके मन में आया चलो मैं अपने लड़कों को भी लेते जा रहा हूं, गए निमंत्रण में, खूब खाया पिया, बच्चों को भी खिलाया, कंधे में बिठा करके गया था और खा पी करके हैं। और जब वो वापस आने लगा, गांव के नजदीक पहुंच गए, उसके मन में आया मेरा लड़का वो तो वहीं रह गया, अब वहां से फिर लौट पड़ा। अब जब लौटा तो वहां पर जब देखा कुछ लोग खा रहे थे, सब निपट गए थे, सुनसान जैसे था, तो बड़ी जोर से आवाज लगाई कि अरे भाई श्यामू। तो कंधे में कहता हाँ पापा, कंधे में बैठा था, कहने हाँ पापा।
तब जाकर के उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि वो मेरा लड़का मेरे पास ही था, कंधे में बैठा हुआ था और मैं बस भूल के कारण मैं इतना बताओ वापस फिर आया। कहने का भाव यही हालत है हमारी सबकी। जब भी परमात्मा मिलेगा कोशिश कीजिए, जितना आप इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपने घर के अंदर टटोलिए और किसी से गुर ले लीजिए उस परमात्मा को पाने का, परमात्मा का साक्षात करने का। किसी संत सदगुरु से वो गुण जान लीजिए कि वो परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। रहने का स्थान भगवान कबीर साहब के माध्यम से खुद बताए मैं कहाँ रहता हूं, किस जगह रहता हूं। भगवान कह रहे मुझको कहां ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। खुद बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं कहां रह रहा हूं। ध्यान देना, ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं कहां रह रहा हूं। मुझको कहां ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। मुझको कहां ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं भृगु भंवर गुफा में, ना मैं भृगु भंवर गुफा में, सब सांसों की सांस में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में ध्यान देना, विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि अंधविश्वास को विश्वास मान ले। विश्वास का मतलब होना प्रैक्टिकल कर लेना। विश्वास का मतलब है प्रैक्टिकल कर लेना, निज का अनुभव हो जाना, ये विश्वास है। और ये नहीं कि विश्वास की हम मान ले कि सब सांप है भगवान, तुलसी है भगवान, ये विश्वास कर ले, ये मेरा अंधविश्वास है। पीपल में है उसी का जीव, लेकिन वो किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसका एक कोई संत सदगुरु गुरु बताएगा। अब जैसे हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दूध में घी है। अब दूध में घी है, अब दूध से तो ना तो रोटी चुपड़ी जा सकती और ना दूध से पूरी निकाली जा सकती है, तो दूध में घी। समझने के लिए उदाहरण है। इसी तरह एक भागवत बांध रहा था, तो रोज कहता था, जजमान से कहता, भाई तेरे घर के अंदर है परमात्मा, रोज यही सुना देता था। एक दिन जजमान कहने लगा, यार तो तुम जाओ, रोज बताते रह गए कि तुम्हारे घट में भगवान, लेकिन कल भी तुम आओगे। अगर कल तुम मुझे मेरे घर के अंदर भगवान को न दिखाए तो ये समझ लेना तुम्हारी खाल में भूसा भरा दूंगा। क्योंकि कई दिन हो गए तुम्हें कहते कि घट के अंदर भगवान है, घट के अंदर भगवान है, और जब भूसा बनाने का नंबर आया तो विद्वान एकदम कांप गया कि यह तो बहुत कमाल है, ये जो कह दिया जरूर करेगा। अब वो घर में गया, उदास पड़ा हुआ था, तो उसका एक लड़का समझदार था, समझदार ही नहीं था, किसी संत सदगुरु से जुड़ा हुआ था और उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। तो उसने कहा, क्या बात है पिताजी, क्यों लेटे हो, बहुत अनबने हो? तो सारी बात बता दिया। यार जिस जजमान को मैं भागवत सुनाता हूँ, बताता तो कहता था कि घट के अंदर परमात्मा, लेकिन कल उसने कहा कि अगर मेरे को मेरे घट के अंदर अगर नहीं दिखाया तो तेरी खाल में भूसा भरा दूं। तो उस लड़के ने कहा, आप निश्चिंत होकर सोइए, कल मैं चलूंगा।
कल मैं चलूंगा। जब सवेरा हुआ थोड़ी हिम्मत बनी उसकी, बाप बेटे दोनों चले गए। तो उस विद्वान ने कहा आप मेरे लड़के से जान लीजिए। तो लड़का कहने लगा एक कटोरे में दूध तो मंगाइए। एक कटोरे में उसने दूध ले आया करके रख दिया, एक लकड़ी लिया और उसी कटोरे में लकड़ी को घुमाने लगा। उसी कटोरे में लकड़ी को घुमाने लगा। घुमाते 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 वो सोचने लगा अब बताएगा, कुछ कहेगा। और वो जब सोचने लगा, लगता है ये भी लड़का हुआ है, लगता है ये तो खेलने लगा, इसी दूध में खेल रहा है लकड़ी घुमा घुमा के। तो उसने कहा भाई ये बताओ मुझे, तुम हमें परमात्मा को दिखाने बताने आए हो कि खेलने आए हो? तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा अपना काम कर रहा हूँ। कहने लगा क्या काम कर रहे हो? कहने लगा ये दूध में घी है, ये दूध में घी है और मैं उसी घी को ढूंढ रहा हूं। उसी घी को ढूंढ रहा हूं कि वो जगह मिल जाए तो फिर मैं आपसे बातचीत करूं। तो वो जजमान कहने लगा अरे ये घी इस तरीके से थोड़ी मिलेगा, ये घी इस तरीके का थोड़ी मिलेगा। इस घी को प्राप्त करने के लिए इसको गर्म करना होगा, थोड़ा सा जामन डालना होगा, मिट्टी के बर्तन में जमाना होगा और सुबह जब दही बन जाएगा तो मथानी से मथना होगा और जब मथेंगे तो मक्खन निकलेगी। फिर उस मक्खन को आग में तपाया जाएगा, तब जाकर के कहीं घी बनेगा। कहने के बस यही तो मैं तुम्हें समझाने आया। ये इस तरीके से परमात्मा तुम्हारे घर के अंदर नहीं मिलेगा। किसी संत सदगुरु के पास जाना होगा और उससे गुर सीखना होगा, उससे गुर सीखना होगा और वो तुम्हें परमात्मा प्राप्त करने की विधि बताएगा। तब जाकर के तुम अपनी घटवी के अंदर देखोगे, तब जाकर के उस परमात्मा का तुम्हें दीदार होगा। यानी जब तक हम किसी संत सदगुरु से भक्ति का भेद नहीं लेंगे, नाम का भेद नहीं लेंगे, तब तक वो परमात्मा कभी नहीं दिखाई देगा। चाहे हम जितने कर्म कांड की पूजा पाठ कर रहे थे, बुल्ले साहब अपनी बाड़ी में कह रहे हैं ना रब में तीरथ डिठिया न रोजा नमाजे। अब बुल्ले शाह मुर्शिद मिलिया अंदरो रब लखाया। कहने लगे ना तो मुझे रोजा में मिला, न नमाज में मिला, न काबे में मिला, न कुरान में मिला। जब मेरा मुर्शिद मिल गया तो मेरे ही घर के अंदर उस रब को रखा दिया, जला दिया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, जप कर लो, योग कर लो, लेकिन जब तक कोई संत सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक वो परमात्मा का दीदार नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जब जोग विराग महामक साधन दान दयातम कोट करे, मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश ससेवत जन्म अनेक मरे, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तब सालन में जुग पुंज धरे, मन सोपन रोप कहे तुलसी, सतगुरु बिन दुख कौन हरे। जब कोई हमारे जीवन संत सदगुरु मिल जाएगा और वो परमात्मा का दीदार करने का तरीका बता देगा, तब जाकर के हमारे घर के अंदर मिल गया। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको अपने ही घर के अंदर मिला है। बुल्ले साहब एक जगह और कहते हैं ना खुदा मसीदे मिलता, ना खुदा बिच काबा, ना खुदा कुरान किताबा, ना खुदा नमाजे। बुल्ले शाह जद मुर्शिद मिलिया छोटे सब तगाते। और जब परमात्मा का दीदार हो गया तो बुल्ले शाह ढेर सारी किताबें और चौराहे में जला दिया और कहने लगी इन किताबों ने मुझे गुमराह कर रखा था।
इन किताबों ने मुझे गुमराह कर रखा था। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जितने धर्म ग्रंथ पढ़ते चले जाओगे उतने उलझते चले जाओगे। श्रुति पुराण बहु करो पाई, अछूत में अधिक अधिक उलझाई। क्योंकि समझ पाएंगे नहीं। कोई किसी तरीके, किसी ने वाटर कह दिया, किसी ने जल कह दिया, किसी ने पानी कह दिया, किसी ने आग कह दिया। अब बस इसी में गुमराह होते चले जाएंगे। जबकि संत महापुरुषों का पूरा निचोड़ जो है मात्र एक है, एक। इसलिए कहा है, जिन पहुंचे तिन पूछिया, तिनकी एक है बात है, और सब साधुओं का एक मत है, बीच के 12 बात। ये बीच वाले ही सब 12 बात। तो परमात्मा हमारे घट के अंदर मिलेगा, किसी संत सदगुरु की शरण लेकर के और वो भेद लेकर के, उसका गुण समझ करके भेदी को लेने। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किल आवे हाथ। अब कहे कबीर तक पाइए, भेदी लीजिए साथ। जो कोई परमात्मा का साक्षात कर लिया हो, दीदार कर लिया है, उसकी उस संत सदगुरु की शरण पकड़ लीजिए, बस परमात्मा के दीदार हो जाएगा। कहीं तीर्थों में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा। सभी भाई बहन लंगर चक करके जाए, भोजन करके जाएंगे। सतगुरु सदा दया।